सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यूनिलर्न यूपी वाले ऐप के बारे में सिखाएंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत से राज्यों में यूनिलर्न ऐप चलाया जा रहा है, जिसमें कि आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना सिखाते हैं। आपके फोन में प्ले स्टोर होगा, आपके पास भी एंड्रॉयड ही फोन होगा तो प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा। उसमें आप आएंगी जहां से आप सभी तरह के ऐप को डाउनलोड करती हैं, यानी इंस्टॉल करती हैं। सर्च वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आपको लिख लेना है यूनिलर्न। तो हम भी देखो लिख रहे हैं यूनी और उसके बाद में लर्न। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, लिख लेना है। अब देखो मैंने लिखा है इसमें यूनिलर्न उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ऐसे कई स्टेट आपको देखने को मिल गए। यूपी अगर आपको ऊपर नहीं मिल रहा तो आप इसमें यूपी भी लिख लें, यानी यूनिलर्न यूपी। अब इस तरह से लिखेंगी तो यूनिलर्न उत्तर प्रदेश ऐसे लिख करके पूरा आ जाएगा। तो आप जो है यहां पर इसी पर टच कर लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना। हमने पहले से कर रखा है इसीलिए हमारे फोन में ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगी आप में इंस्टॉल दिखेगा तो आपका भी फिर ओपन वाला यहां पर आ जाएगा। चाहो तो यहीं से ओपन कर लेना या फिर आपके फोन में, जैसा कि मेरे फोन में यहां पर देखो ये वाला ऐप आ गया। आप ऐप का लोगो भी देख सकते हैं, इस तरह से आपको कुछ दिखेगा यूनिलर्न यूपी वाला ऐप। अब इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के दौरान हमने पहले ही कर रखा है तो हमारा डायरेक्ट जो है खुल जाएगा जंप होकर के, और आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। अब ध्यान देना, यूजर नेम और पासवर्ड में क्या डाला जाएगा, उसमें आपके आंगनबाड़ी सेंटर का कोड डाला जाएगा। अब मान लो 10 अंक का या 11 अंक का जो भी कोड है आपका, आप वही डालेंगी। यूजर नेम में भी वही डालेंगी कोड और वही कोड आप पासवर्ड में भी डालेंगी। अब वहां पर हो सकता है आपका ना खुल रहा हो, तो ऐसे में आप पहले 0 लगा लेना, उसके बाद अपना यूजर नेम और जो है उसमें भी अपना सेंटर का कोड और पासवर्ड में भी 0 लगा लेना और सेंटर का पूरा कोड वो डाल देना। तो यानी सेंटर के कोड ही पढ़ रहे हैं ज्यादातर। और अगर मान लो आपके वहां जो है पासवर्ड बदल के आए हैं, ऊपर से लिस्ट आई है, तो आप उस अकॉर्डिंग खोल सकते हैं। बाकी यूजर नेम पासवर्ड का मैंने हिंट आपको दे दिया कि सेंटर कोड से ही ज्यादातर खुल रहे हैं। अब देखो अब आगे क्या है, जब सब डाल लेंगे यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन हो जाएगा तो ऐसे आपको दिखेगा। अब इसमें देखो तरह तरह से चीजें हैं। चाहो तो साइट वाले होम में जाइए और यहां पर माई कोर्स में आ जाइए। उसके बाद यहां पर देखो ये सब आपको मिल जाएगा। अब ये इसके अंदर आओगी तो ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा। ऑल सेक्शन वाले में अगर आप जाएंगे तो ऑल वाले सेक्शन में आप यहां से पूरा देख सकते हैं क्या क्या इसमें है। पहला तो परिचय का, फिर देखो कई मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके आपके टोटल 14 मॉड्यूल यहां पर बनाए गए हैं। और उसके बाद नीचे सबसे आपको लास्ट में मिल जाएगा प्रमाण पत्र का ऑप्शन। तो ये आप देखिएगा लास्ट में प्रमाण पत्र है। और प्रमाण पत्र ऐसे ही आप डाउनलोड नहीं कर सकती। देखो मैं प्रमाण पत्र पर टच कर रहा हूं, अब देखो इसमें लिखा है रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि अभी ये हम डाउनलोड नहीं कर सकते, इस पर रोक लगी है। क्यों लगी है? क्योंकि यहां पर ये देखो उपलब्ध नहीं है, इस वजह से। ये सारे मॉड्यूल अभी हमने कंप्लीट नहीं किए हैं। तो आप भी जब तक मॉड्यूल कंप्लीट नहीं करेंगी तब तक आप प्रमाण पत्र यूनिलर्न ऐप वाला डाउनलोड नहीं कर पाएंगी। बहुत सी बहनों ने कर लिया है क्योंकि उन्होंने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए अब देखते हैं मॉड्यूल कैसे आपको कंप्लीट करने हैं। बहुत से मॉड्यूल हैं और उन सभी 14 मॉड्यूलों में कईयों में तो जो है कुछ उसके सेक्शन भी बन गए हैं। जैसे जो मान लो 3 का ए हो गया, 3 का बी भी है, ऐसे करके हो गए तो और बढ़ गए। अब देखो चलना कैसे है, तो आप बैक आ जाओ। जो डैशबोर्ड है ना, जब लॉगिन करते हो स्टार्टिंग में तो डैशबोर्ड आपको ये मिल जाएगा। तो डैशबोर्ड में सिंपली आ जाना है। अगर मान लो आप इधर उधर पहुंच गए, मान लो चैट वाले पर आ गए या ये कैलेंडर वाले पर आपने जो है क्या किया कि टच कर दिया, मान लो कैलेंडर पर आ गए। कैलेंडर में भी देख सकते हो किस दिन आपने क्या कंप्लीट किया, वो भी यहां पर प्रदर्शित होगा। तो ऐसा मत करना कि एक ही दिन बैठ करके 14 के 14 मॉडल आप उड़ा दें, ऐसा नहीं करना। एक एक करके चीजों को करना, टाइम भले ही लग जाए, बच्चों को पढ़ाना, वीडियो दिखा देना वही वाले, और वैसे कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपकी डेटें भी बदलती रहेंगी, अलग अलग दिन में अलग अलग मॉड्यूल आप कंप्लीट कर लेंगी, तो वो ज्यादा बेटर है। एक ही दिन करोगे तो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि फलाने दिन डाउनलोड हुआ, फलाने दिन सभी के सभी मॉड्यूल कंप्लीट हो गए, मतलब इसका यह हुआ कि बच्चों को दिखाए नहीं गए। तो इस तरह से तो आप देखो, मान लो इस पर नोटिफिकेशन पर आ गए या ये 3 वाले डॉट वाले पर आ गए, ऐसे करके आप आ गए। तो ऐसे यहां से चीजें देख सकते हो और अपनी आईडी भी आप यहां से देख सकते हैं। ये 3 डॉट वाले पर जाकर फिर बैक आना है तो आप सिंपली यहीं पर आ जाएंगे। जो कॉर्नर में ये वाला ऑप्शन आपको मिलता है, इसमें जब आएंगे तो आपको ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आपको ऊपर मिल जाएगा। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डैशबोर्ड है, आप डैशबोर्ड पर सीधा टच कर दें तो मैं डैशबोर्ड पर आ गया। अब देखो यहां पर आ गए हम, ईसीसी कोर्स जो है यहां पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में HI, इस तरह से इस पर टच कर दो आप लोग, जैसा कि मैंने भी कर दिया। अब देखो ये खुल रहा है। अब जैसा डाटा होगा वैसी अनुसार आपका भी खुल जाएगा। फिर देखो क्या है, फिर इस पर हम थोड़ा नीचे चलते हैं। ये देखो लिखा है मॉड्यूल 1 शुरुआती वर्षों का महत्व और मस्तिष्क का विकास।
इसको हमें कंप्लीट करना है तो कैसे करना है वो देखो। और देखो यहां पर मॉड्यूल एक ही आपका पहले कंप्लीट होगा, देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो यही ओपन है, बाकी मॉड्यूल अगर 2 देखें तो ये भी आपका रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है। ऐसे ही मॉड्यूल 2 में लिखा, मॉड्यूल 3 का ए में भी लिखा, 3 के बी में भी लिखा, 4 वाले में भी देखो लिखा, सभी मॉड्यूल में रिस्ट्रिक्टेड ही लिखा हुआ है। इस पर रोक लगी है, इसको आप नहीं खोल सकते क्योंकि आपने अभी एक ही कंप्लीट नहीं किया। तो ये सीरियल से होगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार यहां पर आ गए वहां पर आ गए। तो पहले एक कंप्लीट करो तब दूसरा खुलेगा, जब दूसरा कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरा खुलेगा, ऐसे खुलेंगे। तो आइए पहले पर देखते हैं कैसे ये चलेगा। तो आपको सिंपली यहां पर बॉक्स दिख रहा होगा, ये वाला बॉक्स, आप इस बॉक्स पर क्लिक कर लें। तो देखो मैंने भी इसी बॉक्स पर क्लिक कर लिया। अब देखो ये हमारा इस तरह से खुल गया। ठीक, तो इस वाले मॉड्यूल को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। अभी देखो ये घूम रहा है, अभी ऑप्शन आएगा हमारे पास तो एंटर करने का। तो अभी फिलहाल के लिए जैसा जो डाटा होगा उसी हिसाब से आपको यहां पर ये चीजें कुछ देखने को मिलेंगी। तो अभी ये अभी भी घूम रहा है, इसको थोड़ा हम बैक कर लेते हैं, दोबारा से टच करने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ये देखिएगा जैसा नेट की स्पीड होगी उसी हिसाब से ये कार्य करेगा। तो अब देखिएगा यहां पर एंटर वाला ऑप्शन आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, ये इंटर वाले पर ही दबा देना है। और फिर देखो यहां पर लिखा गया यू आर नॉट करेंटली कनेक्टेड टू वाईफाई। तो वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, इस तरह से ही बता रहा, क्योंकि अभी हमने बंद कर दिया था इस वजह से। तो अभी ये दोबारा से हो जाएगा। तो देखिएगा इंटर वाला जो ऑप्शन है वो देखो अब आ गया है, आपके फोन में भी ऐसे ही आ जाएगा। इस पर जब आप टच कर देंगी तो फिर ऐसे आपका खुल जाएगा। फिर यहां से वीडियो शुरू हो जाएंगे और वही आपको देखनी है। तो देखो जारी रखें या पुनः आरंभ करें। तो देखो पुनः आरंभ करें पे मैंने कर दिया, और क्योंकि हमने एक बार इसको ओपन किया था इसलिए। तो अब देखो ऐसे ये वीडियो शुरू हो जाएंगे। मॉड्यूल 1 का जो भी है वो सब बता रहे हैं। तो इसके बारे में देखो, शुरुआती वर्षों का महत्व और मस्तिष्क का विकास। फिर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये सिखाएंगी, ये आंगनबाड़ी सुपरवाइजर हैं, मार्गदर्शन करेंगी आंगनबाड़ी बहनों आपका, उसमें सिखाएंगी कैसे क्या करना है। विभिन्न वैज्ञानिक सूत्रों के अनुसार बच्चों के शुरुआती वर्षों के अनुभव उनकी प्राथमिक शिक्षा के परिणामों को प्रभावित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कैसे हम अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों के बेहतर विकास और अच्छी शिक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं? इस मॉड्यूल में हम शुरुआती वर्षों के महत्व और मस्तिष्क के विकास के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो कि हमें इस सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखो अब यहां पर इतना हो गया। अब हमें क्या करना, ऐसे वीडियो बढ़ाने हैं। अब अगला वीडियो कैसे आएगा, ये जो सिंबल दिख रहा है ये वाला, इधर बाहर की तरफ जो बना हुआ है तीर, इस पर टच कर देना आप। ठीक, तो फिर अगला शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखो मैंने इस पर टच कर दिया, अब अगला शुरू हो गया। बस ऐसे ही अगले अगले वीडियो करने हैं। शुरुआती वर्षों के महत्व को समझ पाएंगे, मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया को समझ पाएंगे, ओके, मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करने वाले कारक की पहचान कर पाएंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की अवधारणा और उसके महत्व को समझ पाएंगे। ठीक, अब फिर देखो क्या करना, ये वीडियो छोटे छोटे हैं, अब ये भी खत्म हो गया। अब इसको भी हमें अगला वाला शुरू करना है। तो तीर वाले निशान पर आगे वाले पर मैंने बढ़ा दिया। अब देखो फिर अगला शुरू हो गया। ऐसे बस वीडियो देखने हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शुरुआती वर्षों के महत्व के बारे में समझाएंगी। अब सुनिए, बच्चों के जीवन के शुरुआती वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनका प्रभाव आजीवन रहता है। ऐसा क्यों होता है दीदी? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय में सभी क्षेत्रों, शारीरिक, क्रियात्मक, ज्ञानेंद्रिय, मानसिक, भाषा, सामाजिक, भावात्मक और रचनात्मक में बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। शुरुआती वर्ष इन सभी क्षेत्रों में विकास के लिए नींव तैयार करते हैं। विकास के इन क्षेत्रों में कौशल प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क की मुख्य भूमिका होती है। अब देखो, क्या आप में से कोई बता सकता है कि जन्म के समय एक शिशु के मस्तिष्क का भार वयस्क मस्तिष्क के भार का कितना प्रतिशत होता है? 10%। शिशु तो छोटा ही होता है, तो मस्तिष्क भी छोटा ही होगा ना? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जन्म के समय मस्तिष्क का भार
वयस्क मस्तिष्क के भार का 30% लगभग 1.5 किलो 300 से 350 ग्राम होता है। 2 वर्ष 350 तक ग्राम है। मस्तिष्क का भार वयस्क मस्तिष्क के भार के 80% के बराबर हो जाता है और 6 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार 90% तक पहुंच जाता है। ये दर्शाता है कि जीवन के मात्र कुछ प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क का कितनी तेजी से विकास होता है। तो जन्म के समय 300 से अब तक 500 की ग्राम। आपकी समझ की जांच करने के लिए आइए हम एक अभ्यास करते हैं। अब देखो, अब क्या करना है, अब अभ्यास पर आना है। तो इस तरीके से अब हम इसको फिर आगे बढ़ा देंगे इसी वाले जो है पॉइंट पर। अब देखो आगे आ गया। प्रश्न दिए गए हैं। आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। जन्म के समय मस्तिष्क का भार वयस्क मस्तिष्क के भार का कितना प्रतिशत होता है? 30%, 30%। अभी उसने बताया था ना 30 कर देना है। 70%। 30% पर देखो क्लिक कर दिया। ठीक, अब जो है अब प्रेषित करें कर दो। ठीक, सही जवाब हो गया। ऐसे आपको भी करना है, पहले ध्यान से सुन लेना है और फिर उसमें से क्वेश्चन पूछेगा और फिर उसका आंसर बता देना है और ऐसे ही सभी मॉड्यूल को आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आयु पर मस्तिष्क का भार वयस्क मस्तिष्क के भार का कितना प्रतिशत होता है? 30%, 50%, 80%, 70%। सही उत्तर चुनें। हमें लग रहा 80% था, ध्यान नहीं दिया था दूसरे वाले में। चलो यही लगाओ, 80 करो, प्रेषित करो। सही है। अब और तीसरे वाले में क्या था, 90% था। थोड़ा थोड़ा आइडिया रह गया। तो ऐसे अब यही देखो गलती कहाँ पे हो रही है। गलती बस वही होगी कि अगर आप सुनेंगे नहीं पहले वीडियो को ढंग से तो फिर दिक्कत होगी। बच्चे के मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया क्या होती है? मस्तिष्क का विकास मस्तिष्क कोशिकाओं के आकार के बढ़ने और उन कोशिकाओं के बीच संपर्क स्थापित होने के फलस्वरूप होता है। इसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क का भार बढ़ता है। ये संपर्क गर्भावस्था के दौरान बनने शुरू होते हैं। अधिकतम संपर्क जन्म के प्रथम 3 वर्षों के दौरान बनते हैं। जन्म के बाद बच्चे को जितने ज्यादा सकारात्मक अनुभव मिलेंगे उतने ही कोशिकाओं के बीच संपर्क बढ़ेंगे और मस्तिष्क का विकास बेहतर होगा। इसीलिए कहते हैं बच्चे को जो है मोटिवेट करते रहो। मस्तिष्क के विकास की प्रक्रिया क्या होती है? आइए अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा। चलो भाई देखते हैं। अब इसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषित पर क्लिक करना है। जन्म के बाद मस्तिष्क के भार में वृद्धि होने के 2 कारण क्या हैं? मस्तिष्क कोशिकाओं के आकार का बढ़ना, मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संपर्क बनाना, नई कोशिकाओं का निर्माण होना। एक से ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं। हमें लग रहा है एक से ज्यादा विकल्प सही है क्या। ऊपर के दोनों, मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संपर्क बनाना, मस्तिष्क कोशिकाओं के आकार को बढ़ाना। पता नहीं, इसमें हमें लगा गलत रहा। तीसरा वाला भी था। चलो सही है। तो ऐसे ही आपको क्या करना, ध्यान देना है। ये तो मान लो तुक्के से भी सही होगा, कुछ कुछ याद रहा बाकी भूल गए तो आप अच्छे तरीके से वीडियो देख लेंगी। ना समझ में आए तो बैक वाले पर जाकर के पीछे जा सकती हैं, ऐसा भी सिस्टम है। अब देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है। कोशिकाओं के बीच अधिकतम संपर्क कब बनते हैं? गर्भावस्था के दौरान, जन्म के प्रथम 3 वर्षों के दौरान, युवावस्था में। सही उत्तर चुनें और प्रेषित पर। पहला हो या दूसरा हो, तीसरा तो बिल्कुल नहीं है, पहले ही हम लगाएंगे। गलत हो गया, जन्म के प्रथम 3 वर्ष में, क्योंकि सही बात है सभी तरह के जो विकास होते हैं वो 3 से 6 वर्ष की उम्र में ही होते हैं लगभग। तो आपका ये वाला सही था, अब ये वाला गलत हो गया एक, समझो। अब ऐसे ही जो है गलत हो जाएंगे अगर ध्यान नहीं देंगे। बाल दिवस मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि आयोजन के दौरान हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और अभिभावकों के बीच क्या बातचीत हुई।
जन्म के पहले से ही मस्तिष्क का विकास शुरू हो जाता है और जन्म के बाद तक जारी रहता है। मस्तिष्क का विकास दो कारकों से प्रभावित होता है, अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिकता से मतलब हेरिडिटी बोला जाता है इसको। गुणसूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुए लक्षण। वातावरण का तात्पर्य है एनवायरनमेंट जो बच्चा जन्म के बाद अनुभव करता है। हम बच्चे के अधिकतम संभावित विकास के लिए उसके वातावरण संबंधी कारकों में बदलाव कर सकते हैं। हम बच्चे को ऐसा वातावरण प्रदान करने का प्रयास कर सकते हैं जिससे उसके मस्तिष्क के निर्माण में मदद मिले। जिस समय तक बच्चे 3 वर्ष के होते हैं, मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संपर्कों का निर्माण काफी हद तक हो गया होता है। शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क विकास को प्रोत्साहन देने का सबसे बेहतरीन तरीका बच्चे को सकारात्मक उत्प्रेरक अनुभव प्रदान करना है। ठीक, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, वही वाले तीर वाले निशान से। सकारात्मक उत्प्रेरक अनुभव से क्या अर्थ है? सकारात्मक उत्प्रेरक अनुभव का अर्थ है भावनात्मक सुरक्षा की भावना विकसित करने के लिए बच्चे को अक्सर गले से लगाना और उठाना, बच्चे की ओर देखना और उससे नजरें मिलाना, उसके रोने पर जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया दिखाना, उसे भोजन खिलाते समय बातचीत करना, ठीक, उसके साथ खेलना, उसके साथ बातें करना और कहानियां और कविताएं सुनाना, उसे खिलौनों और वस्तुओं को पकड़ने और टटोलने के अवसर देना। ठीक, बाजार, पार्क, पड़ोसी के घर जाते समय बच्चे को भी साथ लेकर जाना। बच्चे अपने आसपास की दुनिया के बारे में वयस्कों से ही सीखते हैं, इसलिए वयस्क प्रत्येक बच्चे के साथ दिन में कुछ समय केवल उससे बातचीत और अंतर्क्रिया करें। बच्चे और वयस्क के बीच यह प्रेमपूर्ण अंतर्क्रियाएं बच्चे की संवेदी, सामाजिक, भाषाई, भावनात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक रचनात्मकता और सौंदर्य बोध के विकास को बढ़ावा देती है। तो आपने देखा कि किस तरह आंगनवाड़ी सुपरवाइजर ने अभिभावकों को सकारात्मक और उत्प्रेरक वातावरण के बारे में समझाया। ठीक, स्वस्थ और अविकसित मस्तिष्कों के इन 2 चित्रों को देखें। देखो 2 तरह से चित्र स्वस्थ है। मस्तिष्क चित्र में लाल और नारंगी रंग के क्षेत्र मस्तिष्क में उच्च सक्रियता को प्रदर्शित कर रहे हैं। अस्वस्थ मस्तिष्क जब वातावरण उत्प्रेरण प्रदान नहीं करता तो मस्तिष्क सक्रिय नहीं होता। चित्र में तो वातावरण का अहम रोल भी होता है। बाकी तो जो हेरिडिटी से मिलता है तो वो तो होता ही है। जब किसी बच्चे को पर्याप्त सकारात्मक अनुभव नहीं मिलते हैं तो मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं संपर्क बनाने में असमर्थ रहती हैं, और यदि ये संपर्क नहीं बनते हैं तो ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और बच्चे के सीखने की क्षमता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। आइए अब देखते हैं कि आपने कितना सीखा, फिर प्रश्न पूछेंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, प्रश्नों पर आते हैं। कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपका कार्य सही उत्तर चुनकर प्रेषक पर क्लिक करना है। वे कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को उत्प्रेरक अनुभव दिए जा सकते हैं? बच्चे से बात करना और उसके साथ खेलना, बच्चे को दुलार देना और गले लगाना, बच्चे को खिलौने से खेलने देना और वस्तुओं और आसपास की चीजों की खोज करने देना, भोजन खिलाते समय उससे बातचीत करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त सभी हैं, क्योंकि देखो उसमें बताया था उसने कि बच्चे से बात करना और उसके साथ खेलना भी था, दुलार करना भी था, गले लगाना भी था, भोजन खिलाते समय उससे बातचीत करना भी था और खिलौने खेलने देना, यही सब चीज़ें उसमें थी। शायद खिलौने वाला शायद भले ही ना हो, लेकिन उपरोक्त सभी का ऑप्शन है, क्योंकि फिर 3 तो आपके पक्के ही हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लो, 3 तो आपके पक्के हैं, पहला, दूसरा और चौथा मुझे लगता है। तो अब 3 के लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो अब छोड़ किसको देंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो हैं, तो हम जानते हैं। तो चौथा ऑटोमेटिक होगा, अगर नहीं भी पता है तो भी वो लगाएंगे, और यही सही है। तो ऐसे आपको थोड़ा अगर दिमाग भी लगा लेंगे तो और सही रहेगा। अब देखो अगले पर चलते हैं।
किसी बच्चे के जीवन में मस्तिष्क विकास के लिए प्रथम 3 वर्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? इस समय मस्तिष्क की कोशिकाओं में सर्वाधिक संपर्कों का निर्माण होता है। इस समय तक बच्चा बाहरी कारकों से प्रभावित नहीं होता। सही उत्तर चुनें और प्रेषित पर ऊपर वाला सही है, क्योंकि प्रेरित तो होता ही है, प्रभावित होता है बाहरी जो कारक होंगे, जैसे एनवायरनमेंट से ही ले लो, पर जो है बाहरी वातावरण से, तो उनसे तो बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपका पहला सही होगा, प्रेषित करें। देखो सही निकला। ऐसे आपको जो है ध्यान से पहले वीडियो देख करके सुनने हैं। अरे इसमें तो आगे बढ़ गया, वो उस पर अगला क्वेश्चन पर भी आना था। और शिक्षा ECCE की अवधारणा और उसके महत्व के बारे में जानें। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE का तात्पर्य। अब देखो इसी तरीके से देखने हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब हम इसको बैक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही आपको क्या करने हैं, सब देख लेने हैं एक एक करके। अब ये वाला मैंने देखा है, अब देखते हैं इसके बाद इसमें क्या निकल के आता है। अब दोस्तों मान लीजिए हमने काट दिया, क्योंकि हमें कोई काम आ गया और हमने मान लो इसको छोड़ दिया। दोबारा से अगर हम जो है शुरू करेंगे तो क्या हमको, आप लोग पूछ रहे होंगे कि हमें फिर से शुरू करना होगा? तो नहीं, अगर ध्यान देंगे तो बच जाएंगे। आइए देखते हैं, दोबारा से मैंने देखो स्टार्ट किया, जहां से मैंने छोड़ा था, क्या देखते हैं वहीं से शुरू हो जाएगा। तो अब देखो ये ओपन हो रहा है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सब लोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो जाने दो। अब देखो इसी वाले, हम इसी में आते हैं आपका, इसी वाले में। फिर देखो कहाँ चलते हैं, उसके बाद हम आते हैं अपना पहले वाले मॉड्यूल पर। तो अभी ये थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है हल्का हल्का, तो इसीलिए स्लाइड नहीं हो रहा। आप देखो अब ये स्लाइड होगा। तो अभी देखो पहला मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए दूसरा अभी रिस्ट्रिक्टेड है और अभी ये ओपन नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, वही बॉक्स वाले पर टच कर लो मॉड्यूल पर, और ये आपका ओपन होगा। तो इसको ओपन हो जाने दो, फिर हम देखते हैं क्या आता है। इंटर का पहले ऑप्शन आने दो, ये लोडिंग चल रही है। तो ऐसा आप में भी होगा, थोड़ा टाइम जरूर ले लेगा। जल्दी जल्दी अगर आप बैक करोगे, ओपन करोगे, तो यही दिक्कतें थोड़ी थोड़ी आ जाएंगी। तो और आगे फिर आपको दिखाते हैं। काफ़ी देर तक जो है बाद में ही आपको इंटर का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। इसको अगर ना आए तो फिर बैक कर लेना और फिर से उस पर टच करना, दोबारा से इस पर आ जाना। तो ऐसे जब आप एक दो बार करेंगे तो फिर कहीं जाकर के आपका इसमें आएगा। फिर देखो हमने इस पर ओपन किया इंटर में, तो देखो लिखा है पुनः आरंभ करें या जारी रखें। तो बस यहीं पर सारा गेम आपका शुरू हो जाएगा। अगर आप पुनः आरंभ पर क्लिक कर देंगे दोबारा में जब आप करेंगे, तो फिर आपका शुरू से शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जहां से आपने छोड़ा था करके वहीं से शुरू करना है। तो जारी रखें वाले ऑप्शन पर आप करेंगी और तब सीधा वहीं पर जाएंगी। अगर गलती से भी आपने पुनः आरंभ करें पर कर दिया तो फिर आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ध्यान देना, आप हमेशा किस पर करें, जारी रखें वाले पर करें, ताकि आपका जो है शुरू से शुरू ना हो, जहां से आपने छोड़ा था वहीं से शुरू हो जाए। तो देखो जारी रखे पर हमने किया, अब देखो और शिक्षा यहीं पर देखो हमने छोड़ा था और वहीं पर देखो ये आया है। ठीक, ऐसे चीजें आपको करनी है। ठीक, यही वाला था ना, यही वाला चल रहा था उस टाइम पर जब मैंने छोड़ दिया था, अब वहीं पर ये देखो पहुंच गए हैं। तो ऐसे करना है। अब आप बताओ क्या आप चाहते हैं कि बाकी के जो भी मॉड्यूल हैं उन पर भी हम आपको वीडियो लाते रहें और बना दें, ताकि आपको मदद हो जाए, सही आप भर पाएं। क्योंकि हमसे मान लो कोई गलत हो गया तो आपका वो गलत नहीं होगा, आप देख करके वीडियो के थ्रू भर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जैसे हो कुछ बताना। जिसमें